मेरे प्रिय बच्चे, कई बार मनुष्य जब उलझन में होता है तो सही और गलत के पैमाने से परे वह केवल ये सोचने में अपना समय गुजारता है कि वह अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे करे, चीजों को अपने अनुकूल कैसे करे, कैसे वह सब कुछ अपने पक्ष में कर ले और कैसे उसे जीत हासिल हो जाए, कैसे उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और कैसे वह अपने जीवन की कमान अपने हाथों में ले ले। लेकिन मनुष्य सदैव यह भूल जाता है कि ना तो जन्म, ना ही मृत्यु, न इस जीवन की कोई भी घटना उसके हाथों में है। प्रेम का आना, प्रेम का बिछड़ना, विजयी होना, पराजित होना, यह सब कुछ नियति द्वारा ही रचित है। इसलिए परिणाम की चिंता करने वाला मनुष्य सदैव चिंताग्रस्त ही रहता है। वह चाहे सोने के महल में हो अथवा किसी आलीशान भव्य बंगले में, वह कहीं भी हो, वह चिंता से घिरा ही रहता है। उसके पास कोई तरीका नहीं होता स्वयं को शांत करने का। वो अपने मन को बहलाने का अथक प्रयास करता है। हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, लेकिन जो मैं तुम्हें बताता आया हूं और जो संकेत मैं तुम्हें देता आया हूं, तुम्हें इसे समझना होगा। बांटने की ताकत को तुम्हें समझना होगा। स्वयं के जीवन की कमान अपने हाथों में कैसे लेना है, इस क्रिया को समझना होगा। परिणाम की चिंता करने के बजाय प्रयास में आनंद लेने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। जो मनुष्य प्रयासों में आनंद लेना सीख जाता है, फिर उसे कभी भी परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। विजय तो उसके खून में समाहित हो जाता है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि बस तुम एक नया उद्देश्य पकड़ो और उसके प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जुट जाओ। तुम पूछते हो आगे क्या करना है? मैं बताता हूं कि तुम्हें समर्पित होना है। पूरी तरह से अपना समर्पण प्रदर्शित करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी जीत की कुंजी है। लेकिन याद रखो, मिलता उसी को है जो बांटना जानता है। जितनी ज्यादा मात्रा में जो बांटेगा, उतनी ज्यादा मात्रा में वह पाएगा, और उससे भी कई गुना ज्यादा। चैन सदैव तुम्हारे पास है। चैन का रास्ता सदैव तुम्हारे लिए खुला हुआ है। यह तुमसे ना तो छीना जा सकता है, ना ही कभी छीना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को समर्पित करो मेरे प्रति और आभार व्यक्त करो इस चैनल के प्रति, जिसके माध्यम से तुम्हें यह संदेश प्रदान किया जा रहा है। यह तरीका है तुम्हारा ब्रह्मांड के प्रति समर्पण दिखाने का। प्रक्रिया में तुम्हें बने रहना है, प्रक्रिया का तुम्हें आनंद लेना है, और धीरे धीरे तुम इसमें निहित रहस्यों को समझ जाओगे और तरक्की पा लोगे। यही तुम्हारा भविष्य है और तुम्हारा भविष्य बेहद ही उज्जवल है। मेरे प्रिय बच्चे, दैवीय ऊर्जा से युक्त अनंत प्रकाश का
एक पिंड बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। उसकी चाल बहुत तेज है और जब यह तुम्हारे ऊर्जा बिंदु से होकर गुजरेगा तो तुम एक विशाल झटके को महसूस करोगे। लेकिन इसके साथ ही यह वो पल होगा जब तुम खुशियों से भरे हुए पल को महसूस करोगे, जब तुम्हारे सामने जीत को पा लेने वाली एक दिव्य अवसरों से युक्त परिस्थिति मौजूद होगी। तुम्हारे दोनों हाथों में तुम्हें लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये संपन्नता और समृद्धि की ओर बढ़ने का तुम्हारा प्राथमिक चरण है, जो अब पूर्णता की ओर है। तुमने जो बदलाव महसूस करने की चेष्टा की है, अब वह तुम्हारे समक्ष ही होगा। अब बंद हुए सभी द्वार खुलने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आकाश भी अपनी सीमाएं फैलाने को तैयार बैठा है। तुम्हारे मन में जो बात उमड़ रही है, अब वह पूर्ण रूप से सत्य होने की कगार पर है। अब तुम्हें अपने विचारों को छानना होगा। तुम्हारे मन में सुख, दुख, अनैतिक, नैतिक विभिन्न प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक विचार चल रहे हैं, जो तुम्हारे भीतर के चक्रों से गुजरकर तुम्हें परिवर्तित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय के केंद्र में एक ऐसा प्रकाश जन्म ले रहा है, जो न केवल तुम्हारे सोचने की क्षमता में परिवर्तन लाएगा, बल्कि तुम्हें अन्य लोगों की भीड़ में अलग करने का भी साहस रखेगा। तुम्हें अपने भीतर जज्बे और साहस को कायम रखना होगा। केवल तभी तुम उस दिव्य किरण को अपने जीवन में प्रवेश दे पाओगे, जो चमत्कार से युक्त है, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे अप्रतिम तस्वीर है। अब रोशनी आ रही है, दरवाजे खुल रहे हैं। अब न केवल योग्यता बल्कि भाग्य के साथ भी तुम्हारा सामंजस्य बैठने वाला है। यह धरती अब तुम्हारे साथ सम्मिलित होने को तैयार है। अब तुम्हें अकेलेपन से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब अकेलापन तुम्हारे लिए वरदान साबित होने की पूरी तैयारी कर रहा। इसका अर्थ यह है कि अब तक तुमने जो कुछ भी दुख झेला है, अपने अकेलेपन से, अकेलेपन की वजह से, अकेलापन होने से, अब तुम्हारी वही परिस्थितियां सुख में परिवर्तित हो रही हैं। प्रिय बच्चे, अब तुम इतने सक्षम होने वाले हो कि तुम्हारे भरोसे पर बहुत से लोगों का जीवन चलने वाला है। यह सक्षमता ही तुम्हारे व्यवहार को तय करने का मानक बनेगी, और इसके साथ ही
तुम्हें इससे भरपूर लाभ भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह लाभ सामान्यता से कहीं ऊपर होगा, इसलिए जब यह घटित हो तो तुम्हें हर्ष युक्त होना है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन को जीतने का अवसर आ गया है। अब कमजोर बनकर थक कर बैठने की बारी नहीं रही। अब तो जीत के साथ स्वयं को सम्मिलित कर खुश होने की बारी आ चली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने वाले हो। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे मन को न केवल हर्षोल्लास से भरेगी, बल्कि तुम्हें सभी सत्यता से अवगत कराएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें बचपन से ही वह सुख कभी हासिल नहीं हो सका जिसके तुम योग्य थे। परिस्थितियां कभी ऐसी नहीं बनी कि तुम खुश हो सको, लेकिन हर चीज के पीछे जैसे कारण निहित होता है, वैसे ही तुम्हारे इन परिस्थितियों के पीछे भी कारण छिपा हुआ है। हर चीज का तुम्हें ज्ञान हो जाए यह संभव नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे कि कैसे ब्रह्मांड की रचना तुम्हारे लिए निर्मित होती है। प्रिय बच्चे, मनुष्य का यह जीवन अत्यंत ही कम होता है। कम वर्षों का यह जीवन विशेष रूप से योग्य और सराहनीय कैसे बनाना है, इसी से मनुष्य की पहचान होती है। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य स्वयं को एक जन्म चक्र में ही बंधा हुआ मानता है, वह भला प्रगति का विचार कैसे कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य अपने अतीत और भविष्य दोनों का साक्षी भाव रखकर वर्तमान जीने की क्षमता रखता है और चाहत रखता है, परमात्मा उसे अपनी शरण में अवश्य लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, नियति द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका लाभ किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को दोषी मानना बंद करो। तुम्हारे द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं, उसके प्रति शर्मिंदा होने के बजाय, प्रायश्चित के भाव से भर जाने के बजाय, स्वयं को बढ़ाने और सांत्वना देने पर जोर दो। तुम्हें अपने आप को बेहतर करना है, और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बेहतर, जिससे तुम्हारी चमक में आने वाला प्रत्येक जीव खुशहाल हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं की ताकत को पहचानो, स्वयं को कमजोर होने से बचा लो। एक बात याद रखो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, ना ही भविष्य में कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारा भविष्य है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में पूर्णतः अंत तक बने रहना, ताकि तुम अपने जीवन को सही दिशा दे पाओ, ताकि तुम वह लाभ ले सको जो अन्य मनुष्य नहीं पाते हैं। तुम्हारा कल्याण तो निश्चित है, लेकिन तुम्हारे द्वारा जिन लोगों का उद्धार किया जाएगा,
वह भी अब तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब लाभान्वित होने वाले हो, इसलिए स्वयं के भीतर किसी भी हाल में संघर्ष को जन्म ना लेने देना। मैं तुम्हारे साथ हूं, यह बात कभी भी मत भूलना। इस संदेश में पूर्णतः अंत तक हर हाल में बने रहना। एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में वह कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, संपत्ति, शोक, दुख, अशोक, अपनापन, मित्रता, दुराव, लगाव, जो बांटोगे वह कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हें प्राप्त होगा। दुख बांटने वाले को कई गुना ज्यादा मात्रा में दुख मिलता है, सुख बांटने वाले को सुख, शिकायत करने वाले को शिकायत, और आभार व्यक्त करने वाले को बहुत ही ज्यादा आभार और प्रशंसा का अवसर मिलता है। प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, इस बात को कभी मत भूलना। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें समृद्धि की राह पर ले जाने के लिए, संपत्ति दिलाने के लिए। पर बांटना तुम्हें प्रारंभ करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसी क्षण संख्या 777 लिखकर अपने जीत की पुष्टि कर दो। दर्शा दो तुम क्या पाना चाहते हो। प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ संख्या 1111 की ऊर्जा है, यह मत भूलना। तुम्हारे साथ संख्या 5555 की ऊर्जा है, यह मत भूलना। तुम्हारे साथ इसी क्षण में संख्या 8888 की भी ऊर्जा है, यह भी मत भूलना। तुम्हारा इस जगत में सदैव कल्याण होगा, सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी, लोगों में खुशियां बांटो।